हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस का एक और टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है क्रॉस रेशियो। तो क्रॉस रेशियो क्या होती है? इफ़ z1, z2, z3, z4 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द रेशियो दिस z1 माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z3, यहाँ z3 माइनस z4 अपॉन z4 माइनस z1, जो ये रेशियो है इज कॉल्ड क्रॉस रेशियो ऑफ z1, z2, z3 एंड z4। क्या कह रखा है? अगर ये आपके पास अलग अलग पॉइंट्स हैं z1, z2, z3, z4, देन जो ये रेशियो है ना, ये वाली रेशियो इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस रेशियो कहते हैं इन पॉइंट्स के लिए। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इससे, मतलब कि क्रॉस रेशियो को आप कैसे लिखोगे? z1, z2, z3, z4 ऐसे लिखेंगे। और ये किसके इक्वल है? z1 माइनस z2। ठीक है, याद करने का तरीका भी साथ के साथ बता देता हूँ। देखिए, यहाँ z1 माइनस z2 मतलब कि 1 माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 3। ठीक है, फिर यहाँ 3 माइनस 4। ठीक है, और नीचे फिर 4 माइनस फिर से 1। ठीक है, फिर 1 पे चले गए। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्रॉस रेशियो। यहाँ ना कहीं कहीं z1 की जगह अकेला z है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ z1 है वहाँ वहाँ आप z भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है? क्रॉस रेशियो ही है। चलिए अब हम एक थ्योरम करते हैं। इफ़ एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू दिस, आपको पता है ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सच दैट AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्म्स z1, z2, z3, z4 टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स W1, W2, W3, W4 इन W प्लेन। आपको क्या कह रखा है कि अगर आपके पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ये है, ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होती है आपको पता ही है, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। ये क्या कर रही है? ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है किसमें? इसमें W1, W2, W3, W4 में। मतलब कि अगर आपके पास कोई Z प्लेन है, ठीक है, उसमें आपके पास पॉइंट्स हैं जैसे कि Z1, Z2, Z3, मान लेते हैं Z4 पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी आपकी जो मतलब कि मैपिंग के बाद जो W प्लेन में इनकी जो इमेजेस बनेंगी ना, W प्लेन में जो इनकी इमेजेस हैं वो क्या है? W1, W2, W3 और मान लेते हैं यहाँ कहीं W4 होगा, W4 होंगी। ठीक है, तो ये क्या रखा है। देन हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव क्या करना है कि ये है ना वो इसके इक्वल है। मतलब कि W1 माइनस W4 इंटू W3 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W4 किसके इक्वल है? Z1 माइनस Z4, Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 इसके इक्वल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्या क्रॉस रेशियो ही नहीं है एक हिसाब की? ये क्रॉस रेशियो तो है, यही है ना। इसको मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूं, देखिए यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा Z4 माइनस Z1 बन जाएगा ये। ठीक है, ये टर्म इंटू यहाँ से भी माइनस को कॉमन लो तो ये बन जाएगा Z2 माइनस Z3 बन जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अपॉन में Z1 माइनस Z2 एज इट इज और Z3 माइनस Z4 एज इट इज। ठीक है, अगर यहाँ मैं Z4 को Z ही मान के चलता हूँ, ठीक है, हम यहाँ Z को कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पहले Z1 लिया था। ठीक है, आप चाहे Z भी ले सकते हो। तो जो ये पहली टर्म है इसको मैं Z ही मान लेता हूँ, Z4 को Z ही, तो ये Z हो गया और ये भी क्या हो गया? Z हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है? Z माइनस Z1 अपॉन में फिर Z1 माइनस Z2, ठीक है, फिर इधर Z2 माइनस Z3, फिर Z3 माइनस Z, ऐसे ही एक एक करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पहले Z था, फिर Z में से एक माइनस हो गया Z1। ठीक है, फिर Z1 में से Z2 माइनस हो गया, मतलब दूसरा, फिर ऊपर गए, ऊपर Z2 में से फिर तीसरा माइनस हो गया, फिर Z3 में से फिर से पहला माइनस हो गया, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। यहाँ Z में से Z2 माइनस हुआ, ठीक है, Z2 में से फिर Z3, ऐसे एक एक करके आगे जा रहा है और लास्ट में फिर से पहले वाला ही आ गया। ठीक है, यहाँ क्रॉस रेशियो की जगह जैसे कि यहाँ Z, Z2, Z3, Z4 लिया, ऐसे भी पहले Z ले लिया, फिर Z1 ले लिया, फिर Z2 ले लिया, फिर Z3 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ 2 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ Z ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे, तो ये बिल्कुल वैसे ही बन गया ना। सिमिलरली इसको भी ऐसे बना सकते हो, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा? W4 माइनस W1। ठीक है, और यहाँ से भी कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा W2 माइनस W3 अपॉन में W1 माइनस W2 एज इट इज
W3 माइनस W4 एज इट इज़। इसमें से भी माइनस को कॉमन लिया, इसमें से भी माइनस को कॉमन लिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म आ गई। अब देखिए अगर ये आप मान के चलिए W ही है, 4 की जगह ये W ही है, ठीक है। तो W माइनस W1, W में से हमने पहले को माइनस किया, फिर पहले में से दूसरे को, फिर दूसरे में से तीसरे को, फिर तीसरे में से फिर से पहले को, ऐसे याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये ऐसी है, क्रॉस रेशियो ही है ये, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, सिमिलरली इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट आपको याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको क्रॉस रेशियो किसकी पूछी है, W कोमा W1 कोमा W2 कोमा W3 इसकी पूछी है, तब आप इसको लिख सकते हो। बट यहाँ आपके पास क्या है, Z1 Z2 Z3 Z4 है, ठीक है। W1 W2 W3 W4 है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ अकेला W नहीं लेंगे, यहाँ W की जगह 4 ले लेंगे, ठीक है, W4। सिमिलरली यहाँ Z4 लेंगे। तो ये क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में यूज़ होगा, आपको फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि फॉर्मूला तो आपके पास ये गिवन था थ्योरम में और हम अलग फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे, तो करते हैं प्रूव, क्योंकि हमें थ्योरम में तो ये कहा ना इसको इसके इक्वल प्रूव करो, वो तो हम आराम से कर देंगे, पर क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये है जो इसके इक्वल है। तो चलिए हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं W हमारे पास क्या होता है, हमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ना, उसका यूज़ भी करना पड़ेगा, तो ये हमें गिवन है। तो W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ठीक है। लेट ये इसके इक्वल है सच दैट AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए आपको निकालना क्या है, W1 माइनस W4 निकालना है, W3 माइनस W2 निकालना है, W1 माइनस W2 निकालना है, W3 माइनस W4 निकालना है, ये ना 2 है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें निकालनी है, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले W1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर W4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह W3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, W2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनको माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली इन दोनों के साथ भी ऐसा ही करना है, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ना एक जनरल में सब्ट्रैक्शन को निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ 1 4 3 2 ऐसे ले रखा है ना, हम जनरल में मान लेते हैं कि WR हमारे पास क्या है, AZR प्लस B अपॉन CZR प्लस D, मतलब कि हमने एक WR ले लिया, ठीक है। इसी तरह हम एक WS ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, AZS प्लस B अपॉन में CZS प्लस D, ठीक है। WR ले लिया, एक WS ले लिया, ठीक है। हम इन दोनों के अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, WR माइनस WS। R और S हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 जो ये नंबर्स है ना, जो ये W के पैर में लगे हुए हैं वो ही हैं, ठीक है, चाहे Z के पैर में लगे हुए हैं। तो WR माइनस WS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AZR प्लस B अपॉन CZR प्लस D माइनस में AZS प्लस B अपॉन में CZS प्लस D, ठीक है। अब यहाँ हम एल्शियम लेते हैं, एल्शियम लेने के बाद क्या आ जाएगा, CZR प्लस D इंटू CZS प्लस D अपॉन में ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म, मतलब कि AZR प्लस B इंटू CZS प्लस D माइनस AZS प्लस B ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म CZR प्लस D इंटू में, ठीक है। ये वाली टर्म हमारी किसके इक्वल आ गई, WR माइनस WS किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ तक आ चुका था। अब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, AZR इंटू CZS प्लस AZR इंटू D, ठीक है। इसको AZR को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, फिर B को करो BCZS प्लस BD माइनस में अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, तो AZS को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो AZS इंटू ZR, ठीक है, और साथ में C भी आएगा, प्लस AZSD आ जाएगा, प्लस BCZR आ जाएगा, प्लस BD आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में CZR प्लस D इंटू CZS प्लस D आ जाएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, AZR CZS यहाँ से यहाँ तक सेम ही आएगा, ठीक है। और ये माइनस साथ के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया।
अब ये बी डी से ये बी डी कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, ये देखिए ये भी क्या है, ए जेड आर सी जेड एस, और ये भी क्या है, ए जेड आर सी जेड एस, ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है। ये भी कट गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, एक तो ये ए जेड आर डी, ठीक है, ये माइनस ये ए जेड एस डी, प्लस में ये ए जेड आर, सॉरी ये नहीं, ये बी सी जेड एस, ठीक है, माइनस बी सी जेड आर, ये बचा। यहाँ से ए डी कॉमन आ जाएगा, तो ए डी को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, जेड आर माइनस जेड एस, प्लस यहाँ से बी सी कॉमन आ जाएगा, बी सी को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, जेड एस माइनस जेड आर, अपॉन में सी जेड आर प्लस डी, अपॉन इंटू में सी जेड एस प्लस डी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जेड आर माइनस जेड एस है, यहाँ क्या जेड एस माइनस जेड आर है, यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ माइनस आ गया, मैंने इस ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन लिया है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, जेड आर माइनस जेड एस बन गया, ये भी जेड आर माइनस जेड एस है, कॉमन निकाल दो, जेड आर माइनस जेड एस, अंदर क्या बचा, ए डी माइनस बी सी, अपॉन में क्या बचा, सी जेड आर प्लस डी इंटू सी जेड एस प्लस डी बचा, ठीक है। ये हमारा आ गया डब्ल्यू आर माइनस डब्ल्यू एस, ठीक। चलिए अब हमें निकालने किसकी वैल्यू है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये सब W1 माइनस W4, W3 माइनस W2, W1 माइनस W2, W3 माइनस W4। सबसे पहले हमें W1 माइनस W4 चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, R की जगह 1 पुट कर देंगे, S की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ R है वहाँ 1 पुट करो, जहाँ जहाँ S है वहाँ 4 पुट करो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, W1 माइनस W4, हाँ ठीक है, तो 4 पुट कर दो, इज इक्वल टू आर की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, माइनस एस की जगह क्या पुट कर दूंगा, 4 पुट कर दूंगा, इंटू ए डी माइनस बी सी, अपॉन में सी, आर की जगह क्या पुट करना है, क्या पुट करा था मैंने 1, तो Z1 आ जाएगा, प्लस डी इंटू यहाँ एस है तो एस की जगह सी जेड 4 आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह 4 पुट कर दिया, प्लस डी, ठीक है। तो ये हमारा W1 माइनस W4 आ चुका है। सिमिलरली W3 माइनस W2 निकाल लो, W1 माइनस W2 निकाल लो, W3 माइनस W4 निकाल लो, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो मेरे पास आ रहा है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, W माइनस W4 की ये लिखी है, W1 माइनस W2 की ये लिखी है, W3 माइनस W4 की ये लिखी है, W3 माइनस W2 की ये लिखी है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें W1 माइनस W4 और W3 माइनस W2 दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और उसके बाद W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W4 करेंगे, ठीक है, और फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को डिवाइड करवा देंगे, यही काम है ना। तो ये मैंने लिख दिया W1 माइनस W4 इंटू W3 माइनस W2, ठीक है। W1 माइनस W4 ये है, W3 माइनस W2 ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होगा, ये और ये सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर इंटू ये टर्म एज इट इज लिख देंगे, ये टर्म एज इट इज लिख देंगे, अपॉन में सी जेड, यहाँ कुछ है सेम नहीं है तो ये सारी जो टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब जेड सी जेड 1 प्लस डी इंटू सी जेड 4 प्लस डी इंटू सी जेड 3 प्लस डी इंटू सी जेड 2 प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हमें क्या चाहिए था, और हमें चाहिए W1 माइनस W2 इंटू में W3 माइनस W4 चाहिए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z3 माइनस Z4, ठीक है, अपॉन में ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना ये एज इट इज सी जेड 1 प्लस डी। अब हमें और क्या चाहिए, अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना क्या, हमें तो ये चीज़ पूरी निकालनी है ना, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ये डिवाइडेड बाय ये। उसके बाद देखते हैं क्या हमारा ये आ रहा है या नहीं आ रहा, तो डिवाइड करो, डिवाइड करोगे दोनों को तो क्या होगा, मैं सीधे यहाँ कर देता हूँ, डिवाइड कर दिया इसको इसके साथ, ये यही है ना, और ये है, दोनों को डिवाइड तो करना है, कर दो, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या कटेगा, ये नीचे वाली टर्म पूरी नीचे वाली टर्म से कट जाएगी, आपके पास बचा क्या, Z1 माइनस Z4 इंटू Z3 माइनस Z2 अपॉन में
यहाँ क्या है, Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z4। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इन दोनों की डिवीजन, W1 माइनस W4 इंटू W3 माइनस W2 अपॉन में W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W4। यही हमें चाहिए था। ये आपकी क्या है, क्रॉस रेशो है। ठीक है, क्रॉस रेशो जब आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, Z1 Z2 Z3 Z4। सिमिलरली ये भी क्रॉस रेशो होगी जब आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, W1 W2 W3 W4। तो क्रॉस रेशो को हम कैसे दिखाते हैं, Z1 Z2 Z3 और Z4 को ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, सिमिलरली ये क्रॉस रेशो है W1 W2 W3 W4 के लिए, तो इसको लिखेंगे W1 W2 W3 W4। तो ये दोनों इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये थी आपकी क्रॉस रेशो और उसके ऊपर एक थ्योरम। तो इसी के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो देखिए, आपको इसको इस फॉर्म में याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको न्यूमेरिकल में आपको थ्योरम में ये गिवन थी, ऐसी फॉर्म गिवन थी, इसलिए आपको ऐसा ही निकालना था उसमें। ठीक है, क्योंकि थ्योरम में आपको यही प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है, बट क्वेश्चंस में तो उसके लिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको ये याद रख लेनी है, W माइनस W1, ठीक है, इंटू W माइनस W1 अपॉन में W1 माइनस W2, यहाँ W2 माइनस W3 अपॉन में W3 माइनस फिर से पहले वाली W। ठीक है, इज इक्वल टू Z माइनस Z1, ठीक है, Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस फिर से Z आ जाएगा। ये याद करना आसान है ना।